अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं खुर्रम शहज़ाद, स्टोरीज़ विद खुर्रम शहज़ाद के साथ। पाकिस्तान में सियासत का बाज़ार गर्म हो चुका है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि कई दहाइयों से एक दूसरे के हरीफ हैं, एक मरतबा फिर हरीफ बन गए हैं। पिछले कुछ अरसे के दौरान वो हलीफ भी बने थे और उन्होंने इकट्ठे हुकूमत की है पाकिस्तान में 14-15 महीने तकरीबन। और उससे पहले इमरान खान के ख़िलाफ़ जब उनकी अपोजिशन थी तो अपोजिशन में भी इकट्ठे रहे, मुतहद रहे हैं। लेकिन अपोजिशन के बाद हुकूमत में इक़्तिदार के दिन गुजारने के बाद वो एक मरतबा फिर एक दूसरे के ख़िलाफ़ सफ़ आरा हैं। इब्तिदा की है बिलावल भुट्टो ने। बिलावल भुट्टो ज़रदारी, जिन्होंने गुज़श्ता हफ़्ते अपने दौरा सिंध के दौरान तंज़ के निश्तर बरसाए और तनकीद के तीर बरसाए, और उन्होंने ये कहा कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। पहले जब उन्होंने ये बात की तो लग रहा था कि शायद उनका इशारा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ है। फिर उनकी पार्टी के कुछ अरकान ने कहा कि नहीं, वो तो इलेक्शन कमीशन से मुखातिब हैं। लेकिन अभी ताज़ा तरीन बयान में उन्होंने कहा कि नहीं, वो जो है उनका इशारा जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के बारे में है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से वो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। इस बारे में उनके एक इंतहाई सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह ने इस बात को आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा कि चूँकि वफाक में बहुत ज़्यादा जो निगरान हुकूमत के वज़ीर हैं वो बहुत ज़्यादा लिंक्ड हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, और उसमें कई ऐसे लोग हैं जो माजी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लोगों के साथ, नवाज़ शरीफ साहब के साथ, शहबाज शरीफ के साहब के साथ काम कर चुके हैं। उन्होंने उनके नाम लिए, फवाद हसन फवाद, आहद चीमा और कई दूसरे लोग जिन्होंने उनके माजी में नवाज़ शरीफ वगैरह के साथ काम किया। उन्होंने कहा कि जब वो निगरान वफाकी हुकूमत में हैं तो इससे ये तासुर मिल रहा है कि ये जो निगरान वफाकी हुकूमत है ये असल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत है। इसके अलावा बिलावल भुट्टो ने तरक्याती स्कीमों पर बात की, सरकारी अफसरान के तकर्रुर और तबादलों पर बात की। उनका जी सूबा सिंध में ना तो तरक्याती स्कीमों की इजाज़त है और ना ही जो अफसरान के तकर्रुर और तबादले हो रहे हैं वो वहाँ की हुकूमत नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन कर रहा है। और उनके बकौल बाकी सूबों और वफाक में सूरत हाल इसके बरक्स है और वहाँ पे हुकूमतें ये इख्तियारात संभाले हुए हैं। अब ये जो इनकी एक महाज आराई शुरू हुई है, इसके पीछे क्या है? ये एक सवाल है कि इसके पीछे क्या है। कल के जो हलीफ थे, कल के जो दोस्त थे, यकायक एक महीने में क्या हो गया कि वो एक दूसरे के खिलाफ आ गए, खुल के सामने आ गए, बयानबाजी शुरू कर दी। तो इससे पहले कि मैं इस पर बात करूं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बिलावल भुट्टो का जवाब क्या आया मुस्लिम लीग नवाज़ से। जवाब ये आया, सबसे पहले तो ख्वाजा आसिफ साहब ने जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि 14 महीने 15 महीने हम लोग साथ रहे हैं और अगर हम एक दूसरे के साथ ना होते तो हमारी हुकूमत नहीं चल सकती। उनकी ये बात करने का मकसद ये इशारा देना था कि हम इत्तेहादी रहे हैं और हम इकट्ठे ही कुछ कर सकते हैं, हम इकट्ठे ना रहें तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन खुर्रम दस्तगीर खान, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के एक और सीनियर रहनुमा हैं और बड़े मजबूत पिलर हैं, गोजरावाला से हमेशा वो सीट जीतते हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए, उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो को अगर कोई एतराज़ है तो वो खुलकर बात करें और मुक़्तदिरा पे तनकीद करें। यानी कि उनका ये कहना था कि अगर बिलावल भुट्टो को कोई शिकायत हैं, कोई उनके एतराज़ात हैं, कोई शिकवे हैं, तो हम जो मुस्लिम लीग नवाज़ है वो राइट फोरम नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ कर सकते हैं वो इस्टेब्लिशमेंट है। यानी कि खुर्रम दस्तगीर खान अपने आप को बरी ज़िम्मा करार दे के कह रहे थे कि असल करने वाले तो इस्टेब्लिशमेंट है, तो आप उनसे बात करें, हमारा नाम क्यों लेते हैं, हमने क्या किया है। तो अगर आपको शिकवा है, शिकायत है, कोई गिला है तो जो इसके ज़िम्मेदार हैं उनसे बयान करें। लेकिन ये तो खैर बयानबाजी है। असल में हो क्या रहा है, इसके पीछे है क्या? क्यों बिलावल भुट्टो ज़रदारी अचानक से मुस्लिम लीग नवाज़ पे तनकीद करना शुरू कर दी है उन्होंने, और क्यों मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो उनको जवाब दे रही है? असल में जैसा कि आपको सबको पता है कि इन्होंने मुश्तरका तौर पे हुकूमत की है, हुकूमत ने बहुत सारे फ़ैसले किए हैं और फ़ैसलों पे का अब बोझ है। अब उन्होंने अवाम में जाना है, अब अवाम से बात करनी है, अवाम से वोट मांगने हैं। तो अवाम ज़ाहिर है तपे पड़े हैं, अवाम महंगाई की वजह से परेशान है, अवाम जो रोज़ नित नए मसाइल हैं, बिजली के बिल हैं, उसकी वजह से परेशान है और अवाम ज़ाहिर है सवाल करेंगे। तो एक तो इसमें ये है कि बिलावल भुट्टो अपने आप को किसी हद तक उससे डिस्टेंस करना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो तनकीद हो वो महज मुस्लिम लीग नवाज़ पर हो, और दूसरा वो ये तासुर देना चाह रहे हैं कि जो नवाज़ लीग है वो शायद इस्टेब्लिशमेंट के या फैसला साजों के ज़्यादा करीब है। लेकिन कुछ लोग इस बारे में कोई और बातें भी कर रहे हैं।
वो कह रहे हैं कि ये वाकई ही बात ठीक है कि बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मुखातिब है वो मुस्लिम लीग नवाज़ नहीं है, वो वाकई वो लोग हैं जो फैसले करते हैं। और उनका ये कहना है कि इस बात का तासुर पहले दिया गया था कि इस मरतबा डील जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हो रही है और कुछ ऐसा सेटअप बनाया जाएगा जिससे बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनने में मदद मिलेगी, और हो सकता है कुछ ऐसी जो इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद कुछ ऐसी चीज़ें की जाएं जिससे बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बन सके। लेकिन बाद में शायद हालात बदल गए हैं और अब नवाज़ शरीफ के लिए राह हमवार हो गई है, और अब ज़्यादा इम्कानात ये हैं कि यही सारा बंदोबस्त नवाज़ शरीफ के लिए किया जाएगा। वो 21 अक्टूबर को तशरीफ़ भी ला रहे हैं, पाकिस्तान आ रहे हैं, उनकी पार्टी उसके लिए ज़ोर शोर से तैयारियाँ भी कर रही हैं, उनके लिए जलसा आम का ऐलान भी कर दिया गया है। अपने MNAs और MPAs को 5,000 और 10,000 की तादाद में सपोर्टर्स लेके आने का कह भी दिया गया है, और यहाँ तक कहा गया है कि जो टिकट के उम्मीदवार ये तादाद लाने में नाकाम हुए उनको टिकट भी नहीं दी जाएगी। तो अपनी तैयारियां कर रहे हैं इलेक्शन की, और जो बिलावल भुट्टो हैं वो अपने उस तरफ तैयारियां कर रहे हैं। तो ये एक सियासी कशमकश का एक जोर चल पड़ा है। तो पीपल्स पार्टी अपना ग्राउंड सेट कर रही है, नवाज लीग अपना ग्राउंड सेट कर रही है। तो ये बेसिकली एक सियासी बयानबाजी हो रही है, और अपने अपने लोगों को ये एक दफ़ा फिर अपने इन बातों से वो बहला कर वोट हासिल करने की कोशिश है। अब ये तो थी वो दो रिवायती जमातें जो पिछले कोई काफ़ी दहाइयों से पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर छाई हुई हैं, और एक दूसरे के साथ वो उनके कभी हुकूमत में, कभी अपोजिशन में, कभी एक दूसरे के साथ होती हैं, कभी एक दूसरे के ख़िलाफ़ होती हैं। लेकिन एक तीसरी जमात भी है पाकिस्तान में जिसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसकी आज से कोई तकरीबन 1.5-2 साल पहले पाकिस्तान में हुकूमत थी। फिर यकायक हुकूमत ख़त्म हुई और आज वो पार्टी, उसकी जो मरकज़ी तमाम क़यादत है वो जेलों में है, जो दूसरे नंबर की क़यादत है वो रूपोश है, और जो उनके टिकट होल्डर्स हैं या जो उम्मीदवार हैं वो तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं कि वो इलेक्शन लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, उनको इजाज़त मिलेगी लड़ने की या नहीं लड़ने की। तो उनकी क्या हिकमत अमली है, उनकी जमात की क्या हिकमत अमली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अभी सियासी मंजरनामा है उसमें अपने आप को कहाँ देख रही है? क्या वो इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में है? क्या वो इलेक्शन लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं, या अगर इलेक्शन आते हैं तो वो कैसे लड़ेंगे? ये ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब देने के लिए इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई सीनियर रहनुमा भी मौजूद नहीं है। तो हमने कुछ दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सेक्रेटरी इत्तलात हैं रऊफ़ हसन साहब, उनसे इस बारे में बात की थी। तो वो जो उनसे हमारी बातचीत हुई उसके के बाद जो नतीजा अखज़ हुआ वो ये था कि पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी तक ये यकीन नहीं है कि इंतखाबात होंगे भी या नहीं होंगे। वो उनको समझ नहीं आ रही, वो सोच रहे हैं कि शायद हो सकता है फरवरी में भी इंतखाबात ना हों और एंड टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएं जिससे इंतखाबात मज़ीद मौखर हो जाएं और फरवरी में पाकिस्तान के लोगों को वोट डालने का मौका ना मिले। लेकिन इसके साथ ही वो ये कहते हैं कि अगर ये वक्त आ गया, अगर इंतखाबात हो गए, तो वो कहते हैं कि हमारी तैयारी मुकम्मल है, हम इलेक्शन स्वीप करेंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का कहना है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि 80% जो वोट हैं वो हमें पड़ेगा, 80% लोग हमारे हक में वोट देंगे। क्यों देंगे, कैसे देंगे, वो इसका ज़िम्मेदार हालात को करार देते हैं। वो कहते हैं कि पिछले कुछ अरसे में जो हुआ है पाकिस्तान में, और जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, जो इमरान खान के साथ हुआ, उन्हें वो कहते हैं कि लोगों को पता है, लोग बाशऊर हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, तो लिहाजा उनके ख्याल में वोट उन्हें ही पड़ेगा। अब इसके लिए कैसे पड़ेगा वोट, ये एक और बड़ा सवाल है कि मतलब जब एक पार्टी की सीनियर क़यादत ही मौजूद नहीं है, वो जेलों में है, दूसरे दर्जे की क़यादत रुपोश है, अपनी जानें बचा रही हैं, गिरफ्तारियों से बच रही हैं, तीसरे जो उनके उम्मीदवार हैं उनको समझ नहीं आ रही कि वो अपनी मुहिम कैसे चलाएंगे, कैंपेन कैसे करेंगे, अपने जो हैं वो पोस्टर्स कहाँ लगाएंगे, वो कैसे कागजात नामजदगी वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं इलेक्शन से पहले, तो कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर दबाव है और ये एक तअस्सुर है कि शायद उनको इलेक्शन लड़ने ही ना दिया जाए, उनको ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएँ कि वो कागजात नामजदगी दाखिल ना करा पाएँ, और अगर दाखिल किसी हद तक कामयाब हो जाए ना कागजात नामजदगी दाखिल करवाने में, तो शायद वो इलेक्शन प्रॉपरली कंटेस्ट ही ना कर सकें। तो वो इस सूरत में पीटीआई के पास क्या ऑप्शन है, वो क्या सोच रहे हैं? तो पीटीआई के लोगों का कहना ये है कि हमें कैंपेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो कहते हैं हमारे मुहिम चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। कहते हैं कि अब पाकिस्तान के अवाम इतने बाशऊर हो गए हैं, इतने अवेयर हो गए हैं, उनके पास इतनी ज़्यादा मालूमात हैं कि उन्हें पता है कि उनके हक़ में कौन बेहतर है और कौन नहीं है, और इन हालात का ज़िम्मेदार वो पीटीआई ये समझती है कि अवाम जो है वो पीडीएम की क़यादत को और कुछ दूसरे इदारों को समझते हैं। लिहाजा उनके ख्याल में ये जो हालात हैं इसकी वजह से लोग खुद ब खुद
जोक दर जोक बाहर निकलेंगे और उनके हक में वोट डालेंगे। अभी ये तो खैर इलेक्शन आएंगे तभी पता चलेगा कि किसको कितने वोट पड़ते हैं और किसके हालात में किसके हक में हालात साजगार होते हैं। अभी उसमें थोड़ा वक्त है, अभी इलेक्शन कमीशन ने तारीख भी नहीं दी और उसकी तरफ से मुसलसल ताख़ीर हो रही है तारीख देने में, और इस पर भी पीपल्स पार्टी ने तनकीद की है। और वो इस कम अज़ कम इस स्टेज पे पीपल्स पार्टी जो है वो पीटीआई के साथ खड़ी है। इस बारे में भी हमारी पीपल्स पार्टी से भी बात हुई है और हमने उनसे पूछा है कि क्या अगर कोई इस तरह का सिनेरियो बनता है कि इलेक्शन होते हैं और आपको पीटीआई से इत्तेहाद करने का एक मौका मिलता है तो क्या आप करेंगे। तो इस बारे में पीटीआई के जो सेक्रेटरी इत्तलात थे फैसल करीम कुंडी, उन्होंने हमें बताया कि वो पीटीआई से इत्तेहाद कर सकते हैं, लेकिन कौन सी पीटीआई से इत्तेहाद कर सकते हैं वो उसके बारे में उनका ये कहना था कि वो एक गुड पीटीआई होगी। अब फिर हमने उनसे पूछा कि गुड पीटीआई कौन सी है, तो कहते हैं वो पीटीआई जिसको इंतखाबात लड़ने की इजाज़त होगी, यानी कि ऐसी पीटीआई जिसको इदारे या पाकिस्तान में जो भी फैसला साज हैं वो इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देंगे। पीटीआई के अंदर से मखसूस लोगों को जिनको इजाज़त दी जाएगी उनके साथ इत्तेहाद बनाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी भी इस तरह के कुछ इरादे रखती है। ये सोच है उनकी कि अगर उस तरह के कोई अच्छे लोग जो मंजूर नज़र लोग हैं पीटीआई में से, वो अगर कुछ सीटें जीत के आते हैं तो उनसे इत्तेहाद बनाकर कुछ पोजीशन हासिल की जा सकती है, हुकूमत बनाने की तरफ जाया जा सकता है, या किसी भी जो सिनेरियो बनता है इंतखाबात के बाद उसकी तरफ आगे बढ़ा जा सकता है। अभी इंतखाबात में काफ़ी वक्त है, जैसा कि मैंने पहले कहा, अभी हमें तारीख नहीं मिली, इलेक्शन कमीशन ताख़ीर कर रहा है तारीख देने में। अभी हम इस वक्त सितंबर में हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, अगर फरवरी की डेट भी मान ली जाए तो 5 महीने अभी बाकी हैं। अभी बहुत कुछ होने वाला है। अभी तक का ये सियासी मंजरनामा ये है कि मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी आमने सामने है, तहरीक इंसाफ अपने लिए रास्ता ढूंढ रही है। अब नवाज़ शरीफ साहब 21 अक्टूबर को आ रहे हैं पाकिस्तान। उनकी साहबजादी मरीम नवाज़ को गुज़श्ता कई रोज़ से मुसलसल कन्वेंशंस कर रही हैं, लोगों से खिताब कर रही हैं। कल नवाज़ शरीफ साहब ने भी खिताब किया था, उन्होंने कुछ जर्नलों के नाम लिए हैं कि उनकी वजह से उनको ये दिन देखना पड़े हैं और पाकिस्तान को ये दिन देखना पड़े हैं। और बज़ाहिर ये लगता है कि नवाज़ शरीफ वापसी के लिए बिल्कुल तैयार हैं और वो यकीनन 21 अक्टूबर को आ जाएंगे। लाहौर में एक बड़े जलसे की तैयारियां हो रही हैं और वो इसके साथ ही अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करेंगे। तो देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। अभी तक का यही सियासी मंजरनामा है। बहुत शुक्रिया।